हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है वो हमारे और हमारे बच्चों के लाइफ पर कैसा असर कर रही है। अगर हम सोशल मीडिया कहें तो उसमें हर वो चीज़ आती है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं न्यूज़पेपर्स या फिर टीवी, इंटरनेट, जो भी इंटरनेट जिसके थ्रू आप यूज़ करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, आईपैड हो या फिर मोबाइल्स हो, ये सारे सोशल मीडिया के मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू हम तक इंफॉर्मेशन आती है। अब देखो, सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें पाते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट, हॉरर शोज, जो चाहे वो आप देख सकते हो, है ना। लेकिन क्या देखते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब भी अगर आप बहुत ज़्यादा हॉरर शो देखते हो, जैसे कि घोस्ट की जो मूवीज़ होती है वगैरह ये सारी, और वो आप अगर बच्चों के साथ देखते हो, तो होता ये है कि बच्चों के ब्रेन पर उन चीज़ों का बहुत गहरा असर होता है। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि बच्चे स्ट्रांग हो जाएँगे, लेकिन सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। एक तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा डरते हैं, वो अंधेरे से, मीन्स इन जनरल ही वो जब छोटे होते हैं तब से ही उन्हें अंधेरे का डर लगता है। और जब आप उन्हें ऐसे डरावनी चीजें दिखाते हो, वो डर उनकी ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में और डीप चला जाता है। और वो हमेशा जब अकेले भी हो, अगर रात में अगर वो अकेले एक रूम में सोते हैं, तो उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कहीं भूत ना आ जाए। और उस डर की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ऐसे सपने भी आते हैं, उन्हें घबराहट होती है। तो हमें ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ नहीं देखनी चाहिए। जब वो बड़े हो जाएँगे तो वो उनका खुद का डिसीज़न रहेगा, वो देखने चाहते हैं या नहीं। उसके बाद हमें ऐसी चीज़ें डिस्कस भी नहीं करनी है। जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे, मीन्स ब्लैक मैजिक वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में उनके सामने भी डिस्कस किया जाता है। अगर हम भूत को कंसिडर कर लें, तो हमारे मम्मी-पापा ने भी, मुझे नहीं लगता, कभी भूत को रियल लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया होगा, और मुझे नहीं लगता कि हम भी कभी करेंगे। लेकिन जो भी मूवीज वगैरह हमने बचपन में देखी थी, उसका इतना गहरा असर हुआ होता है कि आज भी हमें डरावने सपने आते हैं। जब कभी हम सोशल मीडिया पे भी ऐसी रील्स वगैरह देखते हैं तो हम बहुत डर जाते हैं, हम सडनली स्क्रॉल कर लेते हैं उस रील को। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कुछ बच्चे होते हैं स्ट्रांग, वो देखते हैं, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग दिल से बहुत कमजोर होते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं रहता। तो आपको ये सारी चीजें उनके सामने, चाहे नजर लगने की भी बहुत सारी चीजें बोली जाती है कि देखो मेरे बच्चे को नजर लग गई है, वो उन्हें पता नहीं होता उनकी जिंदगी में बाद में, जब वो अगर किसी और चीज की वजह से भी बीमार पड़ गए ना, फिर भी उनके मन में यही आता है कि नजर लग गई किसी की, किसी की तो बुरी नज़र है मुझ पे। तो ये सारी चीज़ें हमें उनके सामने नहीं डिस्कस करनी है, ताकि वो साइंटिफिकली वो उनका एटीट्यूड रहे। जब ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं ना, मैं ये नहीं बोल रही कि ये चीज़ें है नहीं, ये हो सकती है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका एटीट्यूड ही ऐसा निगेटिव रखें जिंदगी की तरफ देखने के। वो लोग छोटी छोटी चीजों में फिर ये चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरवाजे की थोड़ी सी आई आई आवाज आई तो हॉरर मूवी में उन्होंने देखा होता है कि ऐसे आवाज आती है, फिर ये होता है वो होता है, तो उनको डर लगने लग जाता है। और हम ऐसे बच्चे नहीं रेज करना चाहते, हम स्ट्रांग बच्चे रेज करना चाहते हैं, है ना, इमोशनली स्ट्रांग। तो ये चीजें प्लीज उन्हें दिखाना अवॉइड करिए। दूसरी बात, हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं क्राइम पेट्रोल, जैसे वो क्राइम की जो मूवीज वगैरह, ये सीरियल्स वगैरह होती है, वो उनके सामने दिखती है। अब उसमें दिखाया क्या होता है कि भाई ने भाई की जान ली प्रॉपर्टी के लिए, ये झगड़े घर के, वो सब उसमें दिखाया जाता है। अगर आप कोई कॉमन भी सीरियल ले जिसमें सास बहू के झगड़े, या फिर भाई भाइयों के झगड़े, या फिर जो भी कजन से उनमें कंपैरिजन, ये सारी चीजें होती है, हम ऐसे शो एंजॉय करते हैं वहां पे बैठ के सब फैमिलीज। लेकिन ये बहुत बुरा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देखो मत, लेकिन हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा असर होता है। अगर आप बार बार वही चीजें देखोगे, एक तो आप वैसे ही चीजें अपनी जिंदगी में खुद ब खुद अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि वेर योर अटेंशन गोज, योर एनर्जी फ्लोज एंड यू स्टार्ट टू अट्रैक्ट ऑल दोज थिंग्स। जहाँ पे आपका ध्यान जाता है, वही चीजों पर आपका फोकस हमेशा रहता है ना। रात को सीरियल में क्या हुआ था, फिर ये हम भी उन चीजों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि हमारे मन में बस वही चल रहा होता है। और उसकी वजह से चाहे हमारा घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बाद में आप देखोगे कि आपके घर में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप में मन में वही सारी चीजें चल रही होती है। और कहीं ना कहीं वो चीजें हम अपनी जिंदगी से भी रिलेट कर पाते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी चीजें देखने
कि जिससे कि बच्चों को मोटिवेशन मिले। अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हो, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे भी शो है कि जिसमें एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा वल्गर लैंग्वेज, डबल मीनिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और बच्चों को लगता है कि सब लोग देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी उसे यूज़ करने लग जाते हैं। कोई ऐसा शो हो कि जिसमें नहीं ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती, आप वो देख सकते हो सब मिलके। और अगर आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चों की दिखाने के लायक नहीं होती, पॉर्न वगैरह ऐसा कुछ भी आ जाता है आजकल, एड्स वगैरह, तो आप उसको नॉट इंटरेस्टेड वगैरह ऐसा भी एक ऑप्शन होता है। ऐसे रिस्ट्रिक्शन वाले कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस भी होते हैं जिससे कि आप जो डेटा बच्चों को दिखाना नहीं चाहते वो आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, है ना? तो आप उसे रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, नॉट इंटरेस्टेड बोल के, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो आपको गूगल पे अगर आपने डाला तो आपको वो ईज़िली मिल जाएँगे। उसके बाद ऐसे जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जिससे आपके बच्चे पर गहरा असर हो सकता है, वैसे ना दिखाएँ। आप उन्हें भगवान के भी सीरियल्स होते हैं, या फिर स्टोरी वाले, जैसे कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ सीरियल्स होते हैं, वो दिखा सकते हैं कि कैसे हमारी हिस्ट्री थी। वो मीन्स ऐसी चीज़ें कि जो उनकी नॉलेज में, मीन्स जो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, ऐसी चीज़ें आपको दिखानी चाहिए। मोटिवेशनल, अगर किसी ने कुछ किया है ज़िंदगी पे, उसकी ज़िंदगी पर वो सीरियल बनाई गई है, तो वो चीज़ें आप दिखाएँ कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और अपनी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बनाई। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा कुछ बने, अच्छे ट्रैक पे रहे, तो आपको एक तो इसका स्क्रीन टाइम कम करना है, जितना कम चाहे उसको सोशल मीडिया पे आपको रहने देना है। सोशल मीडिया के अकाउंट भी उसे नहीं खोलने देने जब तक वो अच्छे से उसको समझ नहीं पाता, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, क्योंकि वो सारे डिस्ट्रैक्शन है। बच्चे जब पोस्ट डालते हैं तो वो हमेशा उन्हीं चीज़ों में अटके रहते हैं कि कितने लाइक आए, कितने व्यूज़ आए, ऐसा-वैसा, और बच्चे क्या, हम भी उन्हीं चीज़ों में अटके रह जाते हैं। आप ही देखो, आप जब ऐसा करते हो, कॉम्पिटिशन, मेरे फ्रेंड को इतने लाइक आए तो मुझे इतने आने चाहिए, इसलिए बच्चे अलग-अलग फ़िल्टर्स लगाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ताकि बस व्यूज़ बढ़े, लाइक्स बढ़े, फॉलोवर्स बढ़े। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी। जब वो कैपेबल हो जाएँगे अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए, तब वो सारी चीज़ें करें तो बात अलग है, लेकिन अभी आपको उन्हें ये सब करने नहीं देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।